ये जरूरी नहीं है कि उत्तर या सही है या गलत है, जैसा आता है वैसा बताया। और मैं गारंटी ले रहा हूँ पता बहुत सारों को था, पर बताने की हिम्मत नहीं थी। और उधर ग्रुप में तो कुछ के हाथ भी निकले थे सांप की तरह, धीरे धीरे फिर सांप वापस घुस गया दिल में, फिर हाथ आया ही नहीं बाहर। हिम्मत रखिए, पहल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और मैं निवेदन करूंगा वैभव सर से, प्लीज गंगाराम जी एक बार आ जाइए। इनके लिए छोटी सी भेंट एलएनएस परिवार की तरफ से, एक अच्छे प्रश्न के अच्छे उत्तर के लिए। एक बार वापिस तालियां। अच्छा चलिए, ये प्रश्न आरएस 2016 में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि जो अणखलो सिवानो है इसे कुमठ दुर्ग किस कारण से कहा जाता है। अब तो बता दो। अच्छा वाह यार, अब तो हाथ खड़े हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया। चलो मैं आपके पास आता हूँ। वेरी गुड सर, एक बोतल और तैयार रखिएगा। बिल्कुल, वहाँ पर कुमठ के पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। पौधे ज्यादा, बहुत जोरदार शानदार तालियां मिलेंगी उनके लिए। शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह मेहता। सुरेंद्र सिंह मेहता, वाह देखो नाम में रुतबा है, सुरेंद्र सिंह मेहता। आ जाइए सुरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल आ जाइए, मंच पर आइए और अपना गिफ्ट प्राप्त कीजिए, अपना प्राइज प्राप्त कीजिए। सागर सर से मैं निवेदन करूंगा बालक की हौसला अफजाई करें। बिल्कुल सहज स्वाभाविक उत्तर। सर एक बोतल दीजिए। देखो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, हम विश्वास कहाँ से आता है। इस पर लिख रहा है H2O। आपने साइंस में पढ़ा है, H2 प्लस O2 मिलकर जल बनाते हैं। पढ़ते हुए तो किसी ने नहीं देखा। ऐसा थोड़ी कि जब आप पानी पी रहे हो ओए H2 आ रहा है, O2 आ रहा है, बॉन्डिंग बढ़ गई और पानी बढ़ गया, नहीं देखा ना ऐसा तो, पर हम मानते तो है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देख हमारी ऑक्सीजन गई और हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दी। पर विश्वास करते हैं ना, कुछ चीज़ों का वजूद होता है, बस विश्वास करना पड़ता है। और आप सब में टैलेंट है, सब में पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए, उसे बनने दीजिए, जल की तरह बहने दीजिए। अरे मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बस अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। और इसीलिए किसी ने बड़े खूब शब्दों में कहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना उससे खुद की दूरी को। यही जज्बा चाहिए कि हम अपने आप को पहचान सकें, जान सकें, समझ सकें कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। इंटरव्यू में फेक पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप जैसे हैं वैसे चले जाइए, आप सहज रहेंगे, स्वाभाविक रहेंगे, इंटरव्यू क्रैक करेंगे। और इतिहास उठा के देखिए, इंटरव्यू सबसे ज्यादा क्रैक उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी प्यास सबसे ज्यादा थी। और वो प्यास थी दो कारण थे, एक तो बाढ़ में पानी नहीं था, और दूसरा उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। उन्हें पता था कि ये नौकरी लग गई तो पीछे परिवार और घर तर जाएंगे और दूसरे लोग भी आगे आएंगे। और इसी प्यास ने उन्हें RSIS के रास्ते तक पहुंचाया है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट RS 2021 LNS का जब शुभारंभ हुआ, हमने सबसे पहले इंटरव्यू और गाइडेंस प्रोग्राम रखा और उसी से हमारे 43 प्लस सिलेक्शन निकल कर आए, सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। और एलएन की एक खासियत है, एलएन का जब भी रिजल्ट आता है साफ लिखा आता है ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट्स। हम विश्वसनीय और वास्तविक परिणाम ही देते हैं। हमने नहीं लिखा कि RS में चयनित या RS LN से पढ़े हुए, नहीं पढ़ाया हमने, ईमानदारी की बात है। हमने प्री नहीं पढ़ाई, मेंस नहीं पढ़ाई, हमने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस दिया था और उसके ये चयनित व्यक्ति हैं। और 69 स्टूडेंट हमारे बाद में सिलेक्ट हुए RS 2023 की मेंस की परीक्षा में। LN इस क्षेत्र में भले ही नया हो सकता है, कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि नई चीज़ है क्या होगा, पर एक बार पीछे जाकर देखिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम है LN का। नेशनल नहीं,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, आप सर्च करेंगे दुबई लंदन तक में ब्रांचेस है एलन की। और इंडिया में यदि सबसे ज़्यादा सेंटर और स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो एलन का है। इतने लोग विश्वास से आसानी से नहीं जुड़ते। सफल होना आसान बात है, पर सफलता को 35 साल तक कायम रखना बहुत मुश्किल बात है, और एलन ने ये काम किया है। 35 साल से काम कर रहा है, लगातार रैंक रिजल्ट और विश्वास दे रहा है। और निश्चित रूप से मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब एलन एस जो है, जो आईपी मैट क्लेट कॉमर्स आरएस आईएस आरजेएस के लिए जाना जाता है, वो पूरे भारत में अपना वर्चस्व बनाएगा। और ऐसा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसा भी होगा। और आप देखिए जाइए, ऐसा निश्चित रूप से होगा और आप सबके सहयोग से तो होगा। तो ये एलन एस का रिजल्ट रहा है लेटेस्ट, और हम जाने जाते हैं हमारे बेस्ट सिस्टम और मैनेजमेंट के लिए जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और विश्वास के साथ और विश्वसनीयता के साथ। नेक्स्ट, अब एलन एस क्यों, इसके लिए हम बात करते हैं। सर सेकंड पीपीटी पे आ जाइए, पीपीटी सेकंड, एक फोल्डर और है सर। अब हम बताते हैं आपको क्यों एलन एस खास है आप सबके लिए। एक नेक्स्ट फोल्डर और है सर। यस सर, पीपीटी 2। यस, एलन एस क्या अलग देता है और कैसे यह आपके लिए खास इंस्टीट्यूट है, क्यों हम दूसरों से अलग हैं। देखिए, एलन एस में जब भी आप कैंपस में आएंगे जयपुर में, स्वागत है आप सभी का, और निश्चित रूप से आइएगा, आप जरूर एक बार सेंटर विजिट करिएगा। आप खुद एक पॉजिटिव वाइब, एनर्जी और एक बहुत अच्छा वातावरण महसूस करेंगे। आप जैसे ही एलन एस में आएंगे तो आपको काउंसलिंग सेल मिलेगी, एलन आरएस की, एलन आईएस की, सबकी अलग अलग काउंसलिंग सेल है। काउंसलिंग सेल में पहले आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आरएस क्या, क्यों और कैसे, आपकी सारी अभिक्षमताएं, अभिरुचियां, आपका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट क्या है, आप कैसे कर सकते हैं इसको, इन सारे पक्षों पे अच्छे से बात की जाएगी। तब जाके आपको आरएस आईएस के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। कोई भी चीज आप पर थोपी नहीं जाएगी, आपको मार्गदर्शन के साथ परफेक्ट जो काउंसलर्स हैं वही इस बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, एलन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है स्मॉल बैचेस, बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एलन अकेला ऐसा संस्थान है जहां इंग्लिश मीडियम का कोई बैच नहीं है। कौन सा मीडियम? इंग्लिश। या तो हिंदी मीडियम है या प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम का कोई बैच नहीं है। और यही विशेषता एलन को अलग बनाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले का थिंकिंग और थॉट प्रोसेस अलग रहेगा, राइटिंग स्किल अलग रहेगा, और हिंदी मीडियम वाले का अलग रहेगा। दोनों के लिए हमारी सेपरेट फैकल्टी टीम है, और बैच स्मॉल बैचेस हैं। सबसे बड़ी खासियत है स्मॉल बैचेज और बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का हम दावा ही नहीं वादा भी करते हैं। और जब कम संख्या में बच्चे हैं तो हम प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सकते हैं, और कैसे ध्यान दे सकते हैं अभी आगे आपको सिस्टम से पता चलेगा। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है हर मंथ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और सभी विद्यार्थियों को प्रतिमान निःशुल्क दी जाती है। और करंट अफेयर्स को लेकर हर सैटरडे को डिस्कशन भी होता है कि आपकी सोच विकसित हो। जैसे अभी चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह का नाम बदल दिया है, कूटनीति फैली है, या सीए वाला जो बिल आया है, एनआरसी पर चर्चा चल रही है, सीए का बिल आया है, तो हमारे विद्यार्थी इस परिचर्चा में सम्मिलित होते हैं, जिससे उनका थॉट प्रोसेस आगे बढ़े। अखबार से सोशल मीडिया में हम सब जानते हैं कि सीए है, पर वापस वही बात, अभी मैं किसी से पूछूंगा तो मुश्किल से 5 या 10% विद्यार्थी सीए के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। और यही खासियत है एलन की कि हम डिस्कशन सिस्टम से इस सोच को विकसित करते हैं, जिससे बच्चा मेंस में भी अच्छा लिख पाए और इंटरव्यू लेवल पर भी विश्वास के साथ अपनी सारी बातें रख पाए। नेक्स्ट, हर बैच के लिए डाउट काउंटर होते हैं क्लास के बाद। जैसे ही आप क्लास अटेंड करके आते हैं तो कुछ जिज्ञासाएं रहती है, कई बार बच्चा शर्म के कारण नहीं पूछ पाता, कई बार किसी और कारण से नहीं पूछ पाता। तो हर बैच के बाद फैकल्टी के लिए कंपलसरी है कि वो वहाँ पर 15-20 मिनट देंगे और बच्चे का डाउट दूर करेंगे। और यदि उस समय में भी डाउट दूर नहीं हुआ
तो फैकल्टी से फ्री टाइम में कभी भी पूछ सकते हैं। एलन में ये कंपल्शन है कि फैकल्टी को कैंपस में फुल टाइम रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये वाला फैकल्टी सिस्टम नहीं है कि फैकल्टी आई पढ़ाकर चली गई और डाउट कोई और बता रहा है, पढ़ाया किसी और ने और डाउट कोई और बता रहा है। ऐसा सिस्टम नहीं है। जो फैकल्टी ने पढ़ाया वही डाउट बताएगी और फैकल्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और एलन इसी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। एलन के कहीं भी सेमिनार हो, एलन कैंपस हो, सभी आपको यूनिफॉर्म में मिलेंगे, सबकी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ी हुई होगी और यही चीज सिस्टम में बहुत खास बात बनाती है एलन को। तो डाउट काउंटर होते हैं जहां पर हर बच्चे का एक एक डाउट दूर किया जाता है। नेक्स्ट, रेगुलर टेस्ट सीरीज और राइटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। हम बोलते तो बहुत हैं, बात बहुत करते हैं, पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल। फोन पे तो आप किसी को कुछ भी समझा देते हैं, पर लिखने की परंपरा गई क्योंकि लेटर सिस्टम गया। हाँ, आपकी जनरेशन में तो लिखने का काम ही नहीं दूर दूर तक, और कोविड में तो बचा कुचा काम अपन ने और बंद कर दिया। हाँ, मोबाइल पे टाइपिंग स्पीड गजब की आपकी, जितना देर में आप कॉपी में नहीं लिख सकते उससे जल्दी तो आप पूरा एक पेज टाइप करके दे दो। और दूसरा, बेचारे बच्चे भी क्या करें, जमाना ही गया। पहले दूर रहते थे, मम्मी पापा को लेटर लिखना पड़ता था। बीच में एक जनरेशन आई जो लव लेटर ही लिख रही थी, पर अब तो सब खत्म, डायरेक्ट मोबाइल कॉल मैसेज आ गया। निश्चित रूप से मानिए, मजाक की बात नहीं है। अच्छों के लिए मुश्किल होता है राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना, और कुछ तो ऐसा लिखते हैं कि उनके खुद के अलावा दूसरा नहीं समझ सकता, और खुद की तो कॉपी ऐसी आती है कि खुद उन्हें दोबारा पढ़ने को दे दी जाएगी, बेटा तुम ही बता दे चल क्या लिखा है, तो मास्टर भी यहाँ खुद ही नहीं बता पा रहा। तो राइटिंग का भी रोल है, राइटिंग स्किल्स का भी रोल है। रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है, हर आपका 15 डेज में टेस्ट होता है और राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यू का पूरा स्टूडियो बना हुआ है, पूरा पैनल है जहां आप इंटरव्यू को लेकर अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक स्थिति अलग होती है और बातें करना अलग बात होती है। तो आपको वो माहौल दिया जाता है जिससे आप इन चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं। और देखिए, जयपुर की यही खासियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि संसाधनों की कहीं कमी है, संसाधन यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, पर शहरों तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगता है। और जो सिटी एरिया होता है, जो माहौल जो वहाँ पर होता है, जब इतनी भीड़ होती है, इतनी प्रतिस्पर्धा होती है, लाइब्रेरी होती है, गाइडेंस वाले होते हैं, इतने स्टूडेंट होते हैं, तब बच्चे को पता लगता है कि मुझे कहाँ और मेहनत करनी है, कैसे इम्प्रूव करना है। तो वो माहौल आपको जयपुर में मिलता है एलएनएस आरएस में। नेक्स्ट, स्पेशल मेंटरशिप बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी समय समय पर आकर मार्गदर्शन देते हैं, जैसे परिविष्णोई मैम है, अनंत जैन सर, दोनों आईएएस हैं, और ये हमारे यहाँ पर समय समय पर आकर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। हमारी जो फैकल्टीज हैं जिन्होंने RSIS दिया हुआ है वो भी गाइडेंस देते हैं और सेलेक्टेड भी। और हाँ, ये बड़ी खासियत है, देखो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो आपको ये बताएगा कि क्या करना है, और जो फेल कैंडिडेट है वो आपको ये बताएगा क्या नहीं करना है, और ये दोनों ही मार्गदर्शन हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, ये सबसे यूनिक चीज़ है, सभी पेरेंट्स का भी मैं ध्यान देना चाहूँगा इस पर। और एलन डिजिटल स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। जिस भी बच्चे ने टेस्ट दिया है, क्लास अटेंड की है, तो एलन डिजिटल एक ऐप होती है जिस पर आप सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उसका क्लास शेड्यूल कौन कौन सा है, पूरी सिस्टमेटिक डिटेल